हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका पीएसओल हाइजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 5.11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये आपका जो भी क्वेश्चन है बेसिस से आपका डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इस प्रॉब्लम में हम लोग लेबनिज के इंटीग्रल रूल को जानेंगे। चलिए पहले इसका थ्योरी समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम का नाम शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो अभी, जिससे आप हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आया क्यों है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो लिखा गया हेडिंग में यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन के अंदर तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इंटीग्रल साइन के अंदर हम डिफरेंशिएशन करने लगे? तो देखो इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ e⁴ दिया है और sin x दिया है, ठीक है, ADX, तो मैं बोलूँ आपको कि जो है इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो आप जो है आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। e⁴ को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, है ही भी कॉन्स्टेंट। ओके, तो आप क्या करोगे, साइन x का यहाँ पे लिख दोगे cos x नेगेटिव में और प्लस c, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये साइन था और आपने इंटीग्रेशन किया, ये तो आपको सिंपल वे से दिख रहा है। मैं फिर बोलूँ कि यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करो ए के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आसानी से जो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, है ना, ये पूरे को माइनस e⁴ cos x प्लस सी, और इसको ए के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस e⁴ हो जाएगा, और ये cos x एज ए कॉन्स्टेंट और c 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाक से इंटीग्रेट कर दोगे इंटीग्रल साइन के अंदर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दूँ, मैं ये बोलूँ आपको कि आप जो है इसको जो है इंटीग्रेट करके दिखाओ। x⁴ डिवाइड बाई log x दिया है और dx दिया है, इसको मैं बोलूँगा इंटीग्रेट करके दिखाओ x के रिस्पेक्ट में। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देखो साइन यहाँ पे इंटीग्रेशन का है और बोला भी जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड आया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। उनमें कुछ पैरामीटर दिए रहेंगे, जैसे ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, अल्फ़ा दिया रहेगा, है ना, उनके रिस्पेक्ट में पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा। उसके बाद जो है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें, वो हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेथड उनके लिए अप्लाई होता है जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जो वेरिएबल दिया, जैसे इसमें x दिया है, तो उस केस में इसका रूल का यूज होता है जिसे हम लेबनिज रूल बोलते हैं। लेबनिज ने ये थ्योरम दिया था। अगर आप जो है इंटीग्रल साइन के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पा रहे हो तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम रूल अभी समझने वाले हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें एक कोई पैरामीटर होगा, है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे ए है यहाँ पे x⁴, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं करूँगा पहले इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा, जिससे हम जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? देखो एक्चुअल में होगा इंटीग्रेशन ही, एक्चुअल में जो दिया रहेगा होगा उसका इंटीग्रेशन ही, लेकिन हम डायरेक्टली उसको स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इस रूल को लाया गया। और एक चीज़, इन क्वेश्चनों में एक चीज़ और खासियत आपकी रहेगी कि इसमें आपके जो है लिमिट दिए रहेंगे, जिससे कुछ भी लिमिट रहेगा C to लेकर D, लिमिट ज़रूर गिवन रहेगा आपको। यानी अगर हम सिंपली बोले तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए काम करता है। अब आप क्वेश्चन समझ गए कि क्यों आया ये, तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेबनिज इंटीग्रल रूल, लेबनिज ने इस रूल को दिया है, इसलिए हम इसको लेबनिज इंटीग्रल रूल बोलते हैं। देखो लेबनिज ने सिर्फ इतना ही बोला कि देख भाई, अगर तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा तो एक काम करना, तू पहले डिफरेंशिएशन कर ले फिर इंटीग्रेशन कर देना। मतलब उसने सिर्फ इतना वर्ड बोला, उसका रूल बन गया, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया दिस रूल, ये रूल जो हमें गिब्स फार्मूला देता है।
फॉर्मूला देता है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला देता है जहाँ पे आपके लिमिट जो रहेंगे, लिमिट ओ फंक्शन और डिफरेंशियल वेरिएबल के फंक्शन रहेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूँ कि लेबनिज़ रूल क्या देता है आपको, तो लेबनिज़ रूल जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला देता है जहाँ पे उसके जो लिमिट होंगे, मतलब जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो डिफरेंशिएबल वेरिएबल का फंक्शन होगा। मतलब फ्रेंड्स जिसके रिस्पेक्ट में आपको करने हैं, सपोज करो आपको x के रिस्पेक्ट में करने हैं तो x का ही वो जो है उसका फंक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो लिमिट रहेगा, सपोज करो a टू b दिया है तो ये x के लिए दिया रहना चाहिए, ये जो पैरामीटर है उसके लिए नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो अल्फ़ा है, यहाँ पे है ना, अल्फ़ा इसमें पैरामीटर दिया है जिसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो दिया हुआ रहेगा लिमिट आपका, ये इसके लिए दिया रहेगा वेरिएबल का। नहीं तो मैं आपको सिंपली बोलूँ तो जो आपका इंटीग्रल रूल्स है, इंटीग्रल जो रूल्स है लेबनिज़ का, वो सिर्फ आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला देता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबनिज़ इंटीग्रल रूल जो है उसको हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है। मतलब ये जो हम अभी सीख रहे हैं प्रॉब्लम 5.11, इसमें आपका जो हेडिंग्स है ना, जो टॉपिक्स है वो ये और ए दोनों नाम से जाना जाता है। ये आपको इसमें दिखाया गया है और एक्चुअल में लेबनिज़ दिया था, इसलिए इसके नाम से भी ये प्रचलित है। देखो ये रूल तभी काम करेगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन है कि जो फंक्शन आपका जो कि एक्स और अल्फ़ा का है, अल्फ़ा यहाँ पे पैरामीटर है, एक्स आपका वेरिएबल है, तो ये जो फंक्शन आपका एक्स और अल्फ़ा ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और ये जो आपका ये जो दिया हुआ फंक्शन ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो ये कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, एक्स और अल्फ़ा पे। तो अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स और अल्फ़ा का दिया हुआ है, तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए जो उसमें दिए हुए हैं पैरामीटर और वेरिएबल। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस वाला ही मिलेगा, उसके लिए डोंट वरी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये जो एफ एक्स अल्फ़ा और डेल एफ एक्स अल्फ़ा बाई डेल अल्फ़ा बी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए ऑफ एक्स एन अल्फ़ा। देखो इसको आपको कुछ इस तरह से दिखाना है, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया, इसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पहले मुझे जो पैरामीटर दिया है, जैसे इसमें अल्फ़ा दिया है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो देखो यहाँ पे डेल का यूज़ किया है, मतलब पार्शियली कर रहा हूँ। अब बोलोगे पार्शियली मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फंक्शन है एक्स और अल्फ़ा दोनों पे डिपेंड है ना, एक्स और अल्फ़ा दोनों पे डिपेंड है, यानी ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। और जब दोनों पे डिपेंड है, किसी एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम पार्शियली ही कर सकते हैं ना। अगर किसी एक पे डिपेंड होता तो यहाँ पे हम डी यूज़ करते हैं, ना कि डेल। जैसे यहाँ पे डी लिखा है, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो ये डेल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि दो का है, उसको बाहर से तो पता नहीं लगा, उसको बाहर से पता लगा कि चलो भाई एक होगा, ठीक है, अंदर एक होगा। लेकिन जब जैसे ही वो अंदर गया तो उसको पता चला कि यार ये तो दो पे डिपेंड है, तो मुझे डेल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये डेल में कन्वर्ट हो गया। ई कैसे आया, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो आपका स्मॉल वाला एफ है, जो कि एक्स और अल्फ़ा का फंक्शन है, उसे हमने लेट कर लिया, उसको यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के अंडर कि वो एफ अल्फ़ा है। एफ अल्फ़ा इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। मुझे नहीं पता कि अंदर एक्स है, उधर जाने के बाद पता चलेगा, तभी तो डेल में कन्वर्ट होगा। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो आपका दिया हुआ है, जिसे हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो भी पार्ट है इसको मैंने एफ अल्फ़ा लेट कर लिया। समझ रहे हो? मतलब सिंपली इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो मुझे ए मिलेगा। मैं मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, इसे इक्वेशन 1 बोलता हूँ।
अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मतलब इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। देखो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अल्फ़ा थोड़ा सा चेंज हुआ, डेल अल्फ़ा हुआ, तो अल्फ़ा प्लस डेल अल्फ़ा, अल्फ़ा में थोड़ा चेंज हुआ डेल अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस डेल अल्फ़ा, तो इधर भी होगा अल्फ़ा प्लस डेल अल्फ़ा। एक्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो हम अल्फ़ा में ही चेंज करेंगे, और जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज ही तो होता है ना, रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसमें अल्फ़ा में चेंज आया और इसलिए डेल अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे डेल अल्फ़ा, समझ रहे हो, इसे इक्वेशन 2 बोलो। समझ रहे हो, दोनों चीज़ में मैंने सिर्फ अल्फ़ा में चेंज किया है, बाकी चीज़ें सेम हैं। उसके बाद देखो ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो 10 में से 10, ओके। तो देख सकते हो इसको लिख दिया और इसमें से इसको माइनस किया। अभी ये मत सोचना कि मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में ये देखो, और ये एक्चुअल में इसको हम इक्वल के इस साइड लिख सकते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना। इसको समझाने के लिए मैंने ये वाला पार्ट है जो कि इस साइड है, इसको मैंने इस साइड लिखा है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ मैंने किया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपको ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू b और dx ये है दोनों में, तो दोनों में कॉमन कर लूँगा मैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो बाकी बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो दिस में से दिस माइनस। अब मैंने दोनों साइड जो है यहाँ पे डेल अल्फ़ा से डेल्टा अल्फ़ा से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर से डिवाइड बाय दिस और इधर भी डिवाइड बाय दिस, देखो देख सकते हो आप यहाँ से। अब फ्रेंड्स डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, डेल अल्फ़ा टेंस टू 0 कर दिया, मतलब डेल अल्फ़ा लगभग 0 की ओर जा रहा है। अब जो अल्फ़ा में चेंज आया था, डेल अल्फ़ा चेंज आया था, मतलब थोड़ा सा चेंज आया था, वो सपोज़ करो कि वो टेंस टू 0 है, मतलब लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है लेकिन 0 के लगभग बराबर है, मतलब इतना छोटा है कि उसे हम 0 बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ बोल सकते हैं, एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका मैंने लिमिट डाल दिया दोनों पे, देखो लिमिट का कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है, उसे हम टेंस टू 0 ही बोलते हैं, मतलब लगभग 0 होने वाला है। लिमिट आप पढ़े हो तो इस चीज़ को जानते होगे, मैंने लिमिट वाले वीडियो में भी बताया हुआ इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट्स डेल अल्फ़ा टेंस टू 0, लिमिट्स डेल अल्फ़ा टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों ले लिया, दोनों साइड लिखो, बोथ साइड लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स ये वाला जो होगा ये हो जाएगा डी फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, कैपिटल एफ है फॉर कैपिटल अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। मतलब ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि जो आपका कैपिटल एफ है उसमें डेल अल्फ़ा का चेंज देखने को मिला है, वो और डेल अल्फ़ा इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी यूज़ किया है। डी डिनोट करता है बहुत छोटे को, बहुत ज़्यादा छोटे को डिनोट करता है, इसलिए डी यूज़ किया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, समझ रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना आप समझ लो होता है, नहीं तो लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को आप जानते होगे। डिफरेंशियल कैलकुलस जब आप इसका स्टार्ट हो रहा होगा 12th में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है। उससे भी समझ सकते हो, नहीं जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आप इतना समझ लो कि जो एफ है कैपिटल एफ, उसमें जो है डेल अल्फ़ा का चेंज देखने को मिल रहा है, और डेल अल्फ़ा इतना छोटा है कि हम उससे और डी लिखते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा होता है तो हम डी यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है डेल अल्फ़ा टेंस टू 0 के लगभग होने वाला है, इसलिए हम डी यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो ये जो लिमिट्स है इसको अंदर ले जाओ, ये बाहर है अंदर ले जाओ, तो देखो इसमें जो है काम करेगा, इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो एक सा आपका एच डी जो है इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, सिर्फ अल्फ़ा में चेंज हो रहा है। तो अल्फ़ा में देखो यहाँ पे चेंज हुआ, तो जो कि काफ़ी छोटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल अल्फ़ा टेंस टू 0, ये काफ़ी छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा में चेंज देखने को मिल रहा है काफ़ी छोटा देखने को चेंज मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डी यूज़ करेंगे। लेकिन डी यूज़ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2 वेरिएबल का है, एक्स और अल्फ़ा का। इधर तो आपको अल्फ़ा सिर्फ दिख रहा था, ठीक है, इधर आपको सिर्फ अल्फ़ा दिख रहा था, लेकिन इधर देखो अल्फ़ा सिर्फ नहीं है, एक्स भी है, ठीक है।
हमने थोड़ा देर के लिए माना था कि x नहीं है, लेकिन एक्चुअल में x तो है, इसलिए हम इसको पार्शियली ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेल यूज़ किया है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो देखो x को अल्फ़ा हम लिखेंगे, अल्फ़ा में चेंज देखने को मिला, यहाँ पे बहुत छोटा चेंज देखने को मिला, इसलिए हम यहाँ पे डी यूज़ करेंगे, लेकिन डी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल का, इसलिए हम डेल यूज़ करेंगे, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आसानी से, शायद हमें यही प्रूव करना था। अब ये जो है, ये जो एफ़ है, ये जो आपका कैपिटल एफ है, इसकी जगह पे हमने क्या लेट किया था, ये वाला लेट किया था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखो इसके जगह पे हमने ये लिख दिया है ना, डी वाई और डी अल्फ़ा, और ये एज इट इज है, तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो अगर कोई फंक्शन है एक्स कोमा अल्फ़ा, अगर वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर उसमें गिवन है। याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जो जिसमें डी एक्स रहेगा ना, जैसे यहाँ पे डी एक्स दिया है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस फार्मूला इज यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल ओनली। ये फार्मूला सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल के लिए काम करता है। अगर आप ये फार्मूला इंडेफिनिट पे लगाओगे तो काम नहीं करेगा, तो ठीक है, तो इसलिए आपको इसको डेफिनेट इंटीग्रल के लिए यूज़ करना चाहिए। आगे देखो, नोट में लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैन बी इंटरचेंज्ड। जो ऑर्डर होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी आपस में अदला बदली कर सकते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, पहले मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बाद में इंटीग्रेट, या मैं इंटीग्रेट पहले कर सकता हूँ बाद में डिफरेंशिएट, ये एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट फार्मूला पे जाते हैं। ये भी लेबनिज़ ने ही फार्मूला दिया था, इसका यूज आपको कब करने हैं, देखो, लेबनिज़ इंटीग्रल रूल व्हेन द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। अगर आपका जो है इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया रहेगा वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर रहेगा, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन ऑफ पैरामीटर क्या है। तो देखो यहाँ पे जो अगर ए टू पी आपको सपोज करो दिया हुआ है लिमिट, है ना, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है आपको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो ये जो एक्स दिया जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है उसी का ये लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, उसी का लिमिट दिया हुआ है। लेकिन सपोज़ करो जो आपका इंटीग्रेशन में दिया हुआ है और इसमें अल्फ़ा और एक्स दिया हुआ है, और जो आपका यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है वो इसके फॉर्म में दिया हुआ है, इसके लिए नहीं दिया हुआ है ना, इसके फॉर्म में दिया, डायरेक्ट इसके फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ना सपोज कर 0 दिया होगा तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा दिया होगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो इस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो अगर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो उसी के लिए ये लिमिट दिया रहेगा। लेकिन अगर पैरामीटर जो उसमें दिया हुआ है उसी के फॉर्म में अगर आपको लिमिट दिया रहे तो ही आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और ये भी जो फॉर्मूला आपका जो कि फंक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा है, ये कंटिन्यूस होना ज़रूरी है दोनों। ठीक है, दोनों कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएबल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कंटिन्यूस लिख रहा हूँ। ये डेल देखने के साथ ही समझ जाओ कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, भी कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स और अल्फ़ा, समझ रहे हो। एक्स और अल्फ़ा मतलब जो अभी बताया मैंने लेबनिज़ रूल। देखो लेबनिज़ रूल तभी काम करता है जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फंक्शन। तो देखो अगर ऐसा मिले, मतलब फंक्शन पैरामीटर, जो फंक्शन ऑफ पैरामीटर हो, मतलब जो पैरामीटर जो लिमिट दिया हो वो पैरामीटर के फॉर्म में दिया हो, है ना, तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है। अब देखो फार्मूला कैसे काम करता है, ध्यान से। तो सपोज करो आपका दिया हुआ फंक्शन जो कि एक्स और अल्फ़ा का है, और आपको बोला जा रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और जो आपको लिमिट दिया जा रहा है वो देखो, देख सकते हो अल्फ़ा के फॉर्म में दिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब जो पैरामीटर गिवन है उसके फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपको
इसको निकालने हैं, इसको फाइंड करना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसको निकालने हैं तो लेबनिज़ रूल लगा रहे हो तो आपको पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाते तो हमें फार्मूला सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेबनिज़ रूल सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ पाती, है ना। तो लेबनिज़ रूल हम तभी सीख रहे हैं जब हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने का ही तो फार्मूला देता है लेबनिज़। डिफरेंशिएशन इंटीग्रल द इंटीग्रल साइन जो है करने का ही तो फार्मूला हमें देता है लेबनिज़। तो अगर ऐसा केस उत्पन्न हो तो देखो उसको कैसे करोगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करने हैं, पहले आपको क्या करना है, देखो फार्मूला कुछ इस तरह से है, 1 2 3 तीन टर्म में है, ये 3 टर्म में आपको लिखने हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो पहले क्या करोगे, जो को फंक्शन दिया हुआ है जो कि x और अल्फ़ा का है उसको आप जो है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे। उसके बाद जो है इंटीग्रेशन के अंदर लिखोगे कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से लिखोगे। फिर जो है वो जो दिया हुआ है आपका फाई, यहाँ पे फाई दिया है, यहाँ पे साई दिया हुआ है ना। 2 फंक्शन यहाँ पे फाई जो कि फाई ऑफ अल्फ़ा है, एक साई ऑफ अल्फ़ा है। तो फाई ऑफ अल्फ़ा को आपको जो ना डिफरेंशिएट करना होगा अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। फिर आपको जो फंक्शन आपका गिवन रहेगा, जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आपको फाई अल्फ़ा रखना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे लिमिट गिवन रहेगा, जो यहाँ पे आपका लिमिट गिवन रहेगा उसको आपको फंक्शन में रखना है, एक्स की जगह पे रखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लिखने हैं, ये माइनस है इसके बाद प्लस है। जो दूसरा लिमिट दिया हुआ जो कि अपर लिमिट रहेगा उसको आपको क्या करने हैं, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं। फिर फंक्शन में उस लिमिट को रखने हैं एक्स की जगह पे। अल्फ़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि फंक्शन आपका एक्स और अल्फ़ा का है, तो अल्फ़ा को छेड़छाड़ नहीं करना, अल्फ़ा को जैसे है उसको छोड़ देना है। बस एक्स की जगह पे आपको ये लिमिट पुट करने हैं। एक बार इसको पुट करने, इस लिमिट को देख सकते हो, और दूसरी बार इस लिमिट को आपको पुट करने हैं। तो ये कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। मतलब सिंपली फार्मूला इसी तरह से काम करता है। देखो ये ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारा। देखो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम 5.11 में वो 15 क्वेश्चन है, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो पेशेंस बना के वीडियो को कंप्लीट देखा करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे उसको नॉलेज पहुंच पाए, वो भी बढ़ पाए, वो भी आपका भाई है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें अंडर द इंटीग्रल साइन और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है। मतलब पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा इस इंटीग्रल साइन के अंडर में, और फिर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर है तो कैसे पहचानोगे, तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जो आपका जो रहेगा डी में, जैसे यहाँ पे डी एक्स दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको। समझ रहे हो फ्रेंड्स, है ना। इसके रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और इसको छोड़ के जो बच जाएगा, जिसे यहाँ पे देख सकते हो ए यहाँ पे बच गया, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका ए यहाँ पे पैरामीटर है और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है, इस चीज़ को पकड़ लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में और ये वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं आया है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, अभी आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे 0 to x, अब 0 to x यहाँ पे दिया हुआ है और dx a² प्लस a² दिया हुआ है इक्वल टू 1/a। यहाँ पे देखो x दिया हुआ है ना, यहाँ पे dx है, तो यानी जो वेरिएबल डिफरेंशिएबल वेरिएबल है वही लिमिट दिया हुआ है ना। अगर पैरामीटर होता तो समझ जाते ना, पैरामीटर होता तो फॉर्मूला लगाते लंबा वाला, tan इनवर्स x/a। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड
देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने के साथ आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझो इसको। इसमें तो कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है, ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा है, अल्फ़ा नहीं, इसमें ए दिया हुआ है तो ए लिखो यहाँ पे, यानी ए इसमें पैरामीटर है तो ए के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ध्यान से देखो, ये जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, 1/x² प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो ये फंक्शन है ना, जो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कोमा अल्फ़ा का दिया हुआ है, जो कि 1/s² प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल है, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, जो कि फार्मूला में बताया गया था लेबनिज़ रूल के, 0 to x लिमिट छोड़ दो और यहाँ से इसको आप जो है डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट, अल्फ़ा बोल रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में है ना, 1/s² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे और dx हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डेल यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स और अल्फ़ा दो है वेरिएबल है ना, तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में करें तो हम डेल यूज़ करेंगे। और फार्मूला में भी हमने यही सीखा था। देखो फार्मूला में अगर मुझे इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो मैंने यही चीज़ को लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा वहाँ पे है ना। यहाँ पे डेल यूज़ किया है, देख सकते हो, इक्वल टू दोनों साइड लिखा है, बोथ साइड। इसका जो दिया हुआ उसमें ना, उसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। जब दोनों साइड मैं करूँगा तो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे दोनों साइड में जब डिफरेंशिएट करूँगा तो ऑटोमेटिक जो होगा ये आ जाएगा। जब ए आ जाएगा तो जो वो राइट वाला होगा वो उसका आंसर होगा, समझ रहे हो, इसलिए मैंने दोनों साइड किया। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा। दोनों साइड जब मैं करूँगा तो ये जो है ना, ये जो आएगा ऐसा बन जाएगा, और जब ऐसा बन जाएगा तो जो राइट वाला होगा वो उसका आंसर होगा। तो इधर भी मैं लिख दूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्स है और ए है, एक्स और ए दोनों हैं, तो मैं यहाँ पे भी डेली यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, ए तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ए के रिस्पेक्ट में तो 0 to x, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, नीचे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा है ना, -1 हो जाएगा। तो देखो इसका आपको डिफरेंशिएशन करने आता होगा है ना। आप जानते हो अगर 1/x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/- यहाँ पे x² होता है ना, तो वही चीज़ हम लिखेंगे, इस माइनस को ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, -1/x² प्लस a² का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो x² प्लस a² को डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2a, ओके, ये dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो दो फंक्शन मिल जाएगा, 1/a और tan इनवर्स x/a, तो हम यहाँ से को प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 1/a को, तो ये हो जाएगा -1/a², ओके, tan इनवर्स x/a को एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, उसके बाद प्लस 1/a को कांस्टेंट, उसके बाद tan इनवर्स x/a को डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 + x² होता है, फार्मूला के अनुसार 1 + x² होता है ना। अब यहाँ पे x की जगह x/a है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 + x/a, ओके, और उसके बाद मल्टीप्लाई x/a का हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/a² माइनस में होगा,
एक्स बाई ए है ना, 1/a है ना, फिर से 1/a का क्या होता है, -1/a² होता है, और एक्स एज इट इज़ कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब फर्दर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये आपका 0 to x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2a और x² प्लस a² का स्क्वायर dx, यहाँ से -1/a² tan इनवर्स x/a प्लस, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1/a एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पे -x² a² है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस x² लिख सकते हैं, है ना, और नीचे आपका a² जाएगा, a² खत्म, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं होगा ये, ठीक है, सिर्फ x है, -x/a² है। अब देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो माइनस कॉमन करूँगा इस साइड और इस साइड, तो ये माइनस ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव वाला ही सिर्फ टर्म बचेगा। तो देखो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 2a dx और s² प्लस a² का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/a² tan इनवर्स x/a, और उसके बाद देखो फ्रेंड्स ये आपका देखो माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, अब यहाँ से प्लस हो जाएगा ये, तो ये देखो ऊपर x बचेगा, है ना, 1/a इंटू x/a² प्लस x² आपका हो जाएगा। अब इस 2a को इस साइड भेजो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 to x जरूर लिखो, 0 to x dx हो जाएगा, और s² प्लस a² हो जाएगा का स्क्वायर, और इस 2a को इस साइड भेजोगे तो ये अंदर ये जाकर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 पहले से 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और tan इनवर्स x/a प्लस, अब यहाँ से 1/a है तो ये हो जाएगा 2a के पावर 3, नहीं यहाँ पे a² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है और 1 2 हो जाएगा, उसके बाद ये एज इट इज लिख दो x/a² प्लस s², ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो लगेगा कि इसी का पार्ट है ये, तो इसका ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, और यही आपका आंसर है, यही हमें निकालना था, क्वेश्चन में देख लेना, इसको बोला गया था कि इसका फाइंड करो वैल्यू, तो देखो मैंने फाइंड कर दिया, ये इसका आंसर होगा। तो ये तो सिंपली आपका लेबनिज़ रूल का जो है पहला जो था, जो सिंपल मोड में था कि सिंपली आपको इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करने हैं, तो आपने कर दिया और उसका आंसर ला दिया। अभी देखते हैं ऐसा कब तक चलता है और कब डिफ़िकल्ट लेवल का आता है क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशन ही करने हैं, लेकिन इस बार सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं पता है क्या होता है तो 4th चैप्टर का प्रॉब्लम 4.1 देख लेना वीडियो, उससे आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आइडिया मिल जाएगा। फिर भी नहीं पता है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझ लो इतना होता है कि उसमें आपको डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन करते जाना है n टाइम्स तक, ठीक है, n टाइम्स तक, मतलब जितना बार बोला गया उतना बार करना है आपको। ओके, तो देखो इसको आपको ना डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करने हैं और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें लिखा नहीं गया कि कितना बार करना है, लेकिन जब ना लिखा हो कितना बार करना है तो आपको n टाइम्स तक करना है। कितना तक करना है, n टाइम्स तक, n बार करना है आपको डिफरेंशिएशन इसका। तो देखो आगे जाकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिलहाल में हम पहले कर लेते हैं। तो पहला बार करते हैं इसको, मतलब एक बार करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, बोथ साइड, दोनों साइड हम जो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 और यहाँ पे x, देखो m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x भी है वेरिएबल, तो यहाँ पे हम डेली यूज़ करेंगे x के पावर m और a dm, ठीक है, dx, उसके बाद यहाँ पे डेल बाई, यहाँ पे तो m ही है तो यहाँ पे हम d यूज़ कर सकते हैं, d बाई dm 1/m+1। ओके, अब देखो आपको याद होगा इसका डिफरेंशिएशन,
ये कुछ उसी तरह से e⁻x है, और बोला जाता था कि आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपका e⁻x log a होता था, याद है आपको। अब यहाँ पे क्या है, आपको m दिया हुआ है x की जगह पे, है ना, समझ रहे हो, m दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो log में आ जाता है, जैसे a है यहाँ पे तो a आ जाता है, तो इसमें नीचे वाला पार्ट है x है तो यहाँ पे log में x आ जाएगा। तो देखो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 0 to 1, है ना, 0 to 1 और x⁻m एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ओके, और dx। इसका करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका -1/m + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जस्ट उसी तरह से है जैसे कि 1/x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है जो कि -1/x² होता है, समझ लो। तो ये उसी तरह से है। फिर से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m बोथ साइड। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, उससे आइडिया मिल जाएगा कि हम एन टाइम तक कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना। आप देखो एक बार फिर से करो, तो एक बार फिर से करोगे तो m के रिस्पेक्ट में करना है ना फ्रेंड्स, तो यही वाला काम का, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पूरा का पूरा फिर से यही आ जाएगा, है ना। जैसे कि इसको मैंने किया अभी तो ये आया ना पूरा, तो फिर मैं सिर्फ इसको करूँगा तो फिर से आपका यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे log x का पावर बढ़ रहेगा, ठीक है, x की पावर m, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, फिर से निकल जाएगा। यहाँ पे log x पहले से एक है और एक log x आ जाएगा फिर से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा log x, समझ रहे हो, यहाँ पे dx, और इधर इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा m के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, ये माइनस है ना, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और m + 1 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो 2 ने ऊपर देखो m + 1 का पावर, m + 1 है पावर, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इस तरह से है ये एक्चुअल में, ये जो है इसी तरह से है ना, और आगे माइनस है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये माइनस पहले से है और ये -2 आ जाएगा ये, और यहाँ से m + 1, अब जो है -2 में से 1 जाएगा तो ये जो -3 हो जाएगा, है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, और नीचे जो है ये पावर, और जो माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m + 1 का पावर 3 हो जाएगा। तो इंटू यहाँ पे 2 लिख सकते हैं हम, है ना। उसी तरह से अगर एक बार फिर से अगर हमने किया, बस 3 बार ही करो, ज़्यादा नहीं करना है आपको, है ना, उससे आपको फार्मूला का आइडिया मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू m। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो लेकिन आप उसको अप्लाई मत करो, इसमें बोला गया सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से करो, तो आपको वो फार्मूला को जनरेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको ऐसे ही करने हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू m। फिर से करूँगा तो यहाँ पे 0 to 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के पावर m, अब यहाँ पे log x दिया हुआ है पावर 2, तब हो जाएगा log x पावर 3 और dx। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 1 × 2 आया है, ठीक है, तो अब जो आएगा ये नीचे 3 है तो आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब माइनस आएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस, अब पहले से प्लस है तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब m + 1 के पावर 4 हो जाएगा ये। बस अब 3 बार ही करने हैं। अब यहाँ से फार्मूला का आइडिया मिल जाता है हमें कि किस तरह से ये बढ़ रहा है, किस तरह से यहाँ पे 3 हो जा रहा है ना, यहाँ पे 3 to 1 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, कैसे हो रहा है आइडिया मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू m टू n टाइम्स। अब इसी तरह से हम n टाइम्स तक अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें m के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 0 to 1 x के पावर m, है ना, log x। जितना बार करोगे उतना यहाँ पे पावर बढ़ रहा है। देखो 3 बार मैंने कर दिया, 3 बार किया तो यहाँ पे पावर 3 हो गया, तो इसलिए n बार जब करूँगा तो n हो जाएगा, यहाँ पे ये dx हो जाएगा। और उसी तरह से मैं जितना बार कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पे 3 बार किया मैंने इसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 नंबर्स आ रहा है, एंड 3 2 1 इस तरह चलता जाएगा।
समझ रहे हो। अगर चौथा वर्ग करता तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल को डिनोट करता है। और यहाँ पे साइन जो आ रहा है ये ऑड नंबर के अनुसार चेंज हो रहा है। जैसे इवन में यहाँ पे देखो 2 है तो इसका साइन पॉजिटिव हो रहा है, और जब 3 जो कि ऑड है नंबर तो ये नेगेटिव हो जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे है जो कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो गया। तो इवन के साथ ये पॉजिटिव हो रहा है, ऑड के साथ नेगेटिव हो रहा है। तो आइडिया मिल गया साइन का भी। और यहाँ पे 3 2 1 इससे मिला फैक्टोरियल का आइडिया कि फैक्टोरियल को फॉलो कर रहा है। जितना बार कर रहा है उतना का फैक्टोरियल हो जा रहा है। 3 बार किया तो 3 का फैक्टोरियल है। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, फैक्टोरियल 3 तो है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे 4 दे रहा है कि मतलब जितना बार करोगे उससे ज़्यादा आपको पावर 1 लिखने हैं, एक ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको -1 का पावर n लिख सकता हूँ इस साइन के लिए कि ये साइन कैसे चेंज हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे 1 रखूँ तो -1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 रखूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर 3 रखूँ तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये पता चल रहा है 3 बार किया तो इतना फैक्टोरियल n है ये। उसके बाद नीचे m+1 एक ज़्यादा तो n है तो n+1 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका आंसर है। अब फ्रेंड्स अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा लेवल अप आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा। इवेलुएट 0 to पाई है log 1 + a cos x dx है। तो इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है अंडर द इंटीग्रल साइन। तो इसको आपको इवेलुएट करने हैं लेबनिज रूल से। लेबनिज रूल ही तो बोलता है ना डिफ्रेंशिएशन करो अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन या अंडर द इंटीग्रल साइन। तो फ्रेंड्स इस टाइप को प्रॉब्लम को करने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में तो मैं नहीं रहूँगा ना, आपको याद रहना पड़ेगा। तो देखो जब भी क्वेश्चन आए कि आपको दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन है ना, और बोला जाए कि आपको जो इवेलुएट करना है उसको डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, तो फ्रेंड्स आपको ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। इसका वर्किंग रूल यही है। तो देखो पहले में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, जो पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे इसमें पैरामीटर क्या है, ए है। यहाँ पे देखो dx दिए, मतलब एक dx है यहाँ पे, तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो जो है ना एक के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट नहीं करने हैं, पैरामीटर पहचानना आना चाहिए। तो जो dx रहेगा, जो मतलब d के इनटू में रहेगा, जो रहेगा ना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जिसके यानी फ्रेंड जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, उसके रिस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएट मत करना। उसको छोड़ के जो होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, वही पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो पैरामीटर है वो आपका यहाँ पे ए है। तो उसके रिस्पेक्ट में स्टेप 1 में आपको डिफरेंशिएट कर लेने हैं। उसके बाद स्टेप 2 में आपको इंटीग्रेट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जैसे कि इसमें आपका वेरिएबल कौन सा एक्स है ना, इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी एक्स दिया हुआ है। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करना है, पहले डिफरेंशिएट तब इंटीग्रेट। ओके, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट फिर से करने हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। यानी इसमें पैरामीटर ए है तो आपको इंटीग्रेट करने हैं लास्ट वाला स्टेप में। तो 3 स्टेप फॉलो करोगे आपका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा ये। तो देखो इससे मुझे स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हमें डिफरेंशिएट करना है इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है आपका ये ए का फंक्शन है ना, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में करना हम तो ए का फंक्शन मानेंगे, एक्स का मत मानना इसमें, क्योंकि फाइनली जो है ये इंटीग्रेट होगा पुनः आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पुनः मिल जाएगा। तो इसको ऐसे ही मानो। ओके, उसके बाद लिखो log 1 + a cos x dx। तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो डस लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट जो करते हैं, डिफरेंशिएट जब करते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो 0 to पाई, यहाँ पे मैं डेल लिखूँगा नहीं, ठीक है। x और a है ना, तो हम पार्शियली कर पाएंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ।
log 1 प्लस ए कॉस एक्स दिया है, तो इसको मैं जब ए के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ए कॉस एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 1 का हो जाएगा 0 है ना, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ए यहाँ पे है ना, तो उसको करेंगे इसको ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स और डी एक्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इस लॉग को डिफ्रेंशिएट किया ए के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली नीचे हमें ये मिल जाएगा, जो लॉग में रहता है वो नीचे चला जाता है। फिर लॉग के अंदर जो है उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ए के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा और ये कॉस एक्स, समझ रहे हो, तो डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो स्टेप 1 हमारा हो गया, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। अब स्टेप 2 पे जाएंगे, उसके लिए हम इसको तैयार करेंगे स्टेप 2 के लिए, यानी इसको इंटीग्रेट मुझे करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं इसको तैयार करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 to पाई। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर आपका कॉस एक्स है, 1 इंटू कॉस एक्स आपका कॉस एक्स ही होगा, तो ऊपर कॉस एक्स है और नीचे आपका 1 प्लस ए कॉस एक्स है। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/e लिख सकता हूँ, 1/a, और यहाँ पे ए कॉस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, ए कट जाएगा तो आपको ऊपर कॉस एक्स ही बचेगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके, 1 प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है, और उसके बाद मैं +1 कर देता हूँ और -1 करता हूँ, ये भी कट के आपका ख़त्म ही हो जाएगा, समझ रहे हो, और डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 1 प्लस ए कॉस एक्स और नीचे भी 1 प्लस ए कॉस एक्स है, इसको एक साथ, और 1/दिस इसको एक साथ करो तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/a है ना, और यहाँ पे 0 to पाई, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस ए कॉस एक्स ऊपर, और नीचे 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये 1 है और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लिख सकता हूँ, ये से कट गया। उसके बाद यहाँ पे बचा आपका 1/a, और ये जो 1 बचेगा यहाँ पे 1 बचा, डी एक्स अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 to पाई, ये डी एक्स हो जाएगा माइनस, उसके बाद जो है 1/a हो जाएगा, ये 1/a, और इंटीग्रेशन 0 to पाई, और उसके बाद जो है डी एक्स ऊपर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1 प्लस ए कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने इसको इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है ना इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँगा, डिफ़िकल्ट होगा। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है डी एक्स का, जो कि एक्स होता है। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ अलग से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, मैं इसको ले रहा हूँ, ओके, तो यहाँ से इसको सिर्फ ले रहा हूँ 0 से लेकर पाई, ओके, ए छोड़ रहा हूँ, 1/a छोड़ रहा हूँ मैं, इसको ले रहा हूँ मैं, और डी एक्स। जब इसको निकालूंगा ना तो जो निकल के आएगा उसको यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन 1 में, तो फाइनली मुझे वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रख रहा हूँ, मतलब इसको ले रहा हूँ, तो 1 प्लस ए कॉस एक्स, ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 से लेकर पाई। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, नीचे वाले को 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। अब x/2 मैंने यूज़ किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही होगा, है ना। तो इस 1 के जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा प्लस a, उसके बाद देखो cos x लिखा है, तो cos x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ये लिख सकता हूँ। अब लोग ये कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो हम लोग जानते हैं cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर
1 रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिवाइड में हाफ हो जाएगा, ये जो भी रहता है यहाँ पे उसका हाफ चलता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ 0 to पाई। ये देखो इसमें इन दोनों में कॉस ए इंटू दिस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और दिस, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर रहा हूँ ऊपर डी एक्स, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन, तो यहाँ का बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ए प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखो ए इंटू दिस, ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इनमें मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर लेता हूँ। तो देखो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए बचेगा माइनस में कुछ इस तरह से। उसके बाद देखो इनमें 1 माइनस ए कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे में 1 माइनस ए कॉमन करता हूँ, 1 माइनस ए, तो 0 to पाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस ए तो है नहीं, तो मुझे 1 माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस ए है और 1 माइनस ए से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन कर लिया मैंने। अब देखो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नोमीटर और डिनोमीटर में, ठीक है, नोमीटर और डिनोमीटर में हम जो है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इससे डिवाइड करूँगा तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो साइन बाई कॉस का मामला आ गया, तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर करूँगा तो 1 बाई हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो डी एक्स है तो मतलब डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। देखो यहाँ पे मैं स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता, डी एक्स लिखो, ऊपर देखो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्चुअल में क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको मैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, डी एक्स लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं ऊपर ये लिखूँगा और नीचे ये तो कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए हो गया जो बाहर निकाला था हमने, और 0 से लेके पाई। अब देखो यहाँ मैंने बोला कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा डी एक्स, और नीचे आपका 1 प्लस ए बच जाएगा और माइनस ए, और प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही बोला था मैंने। अब देखो फॉर्मूला पे अप्लाई करने के लिए जिससे हम इंटीग्रेशन इसका निकाल पाए, इसको हम उस फॉर्मेट का बनाएंगे, तो 1 माइनस ए 0 to पाई, और हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए 1 माइनस ए का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका करूँगा तो ऐसा ही आएगा, है ना, प्लस अब tan x बाई 2 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। अब ये फार्मूला पे अप्लाई करने योग्य हो गया। चलो अब जो है यहाँ से जो इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये tan x बाई 2 की जगह t लेट कर रहा हूँ, t इक्वल टू tan x बाई 2, ओके। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये dt हो जाएगा, और tan x बाई 2 का होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, tan का जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, ओके, और उसके बाद dx हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इस 2 को जो है आप क्या करो इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा 2 dt सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। ये देखो सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये तो आपको आना चाहिए, आप 12th में थोड़ा सा इंटीग्रेशन किया हो तो आपको पता होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे t की जगह इसको लेट किया, तो इसका लिमिट भी चेंज होगा ना फ्रेंड्स, इसका लिमिट भी अब a नहीं रहेगा, तो देखो लिमिट भी इसका चेंज कर लेता हूँ मैं। तो जब x इक्वल टू 0 दिया है, देखो x के फॉर्म में दिया है, तो लिमिट भी x का ही है 0 to पाई, है ना, तो x इक्वल टू 0 है, तो देखो x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा,
तो टी जो कि tan x/2 है, तो tan x की जगह यहाँ पर 0/2, तो यहाँ पर tan 0 हो जाएगा। tan 0 क्या होता है? 0 होता है। अगर x इक्वल टू पाई है, देख सकते हो पाई है ना, एक लिमिट पाई भी है, तो t क्या होगा? तो t जो है tan x की जगह पाई हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो tan π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ रहे हो? तो ये लिमिट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखो sec² x/2 dx, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 dt लिख सकता हूँ। तो 2 बाहर कर लो और ये देखो 1/1 - a है, तो 1 - a हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? dt, 2 dt होता है, 2 बाहर मैंने कर दिया ना। अब यहाँ से आपको देखो ये तो एज टी छोड़ देना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। 1 + a 1 - a, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है पूरा का पूरा, और प्लस अब देखो tan x/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? t का स्क्वायर हो गया। अभी जो फॉर्मूला दिख रहा है वो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1/, यहाँ पे a² + x² और इंटू dx का इंटीग्रेशन जो होता है, जो कि होता है आपका क्या होता है फ्रेंड्स, और tan इनवर्स x/a होता है और इंटू 1/a, तो 1/a इंटू tan - x/a, ये फॉर्मूला होता है। उसी ऐसा ये दिख रहा है। यहाँ पे x की जगह यहाँ पे t है ना, और a की जगह पे यहाँ पे आपका ये वाला पूरा पार्ट है, ओके, जो कि स्क्वायर रूट में है। तो इसी फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे। 12th में आपने पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। देखो टाइम इसलिए लग रहा है सब क्वेश्चन करने में, क्योंकि मुझे हर चीज़ें बतानी पड़ रही है। इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन की कुछ ही चीज़ आपको पता होगी, सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैं इसको लिख सकता हूँ अब 2/1 - a, ओके। उसके बाद देखो फॉर्मूला पे हम लगा देंगे, तो 1/a होगा, तो a की जगह पे आपका ये वाला पार्ट है जो कि स्क्वायर रूट में देख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो 1/a, तो ये हो जाएगा आपका ये 1 + a डिवाइड बाई 1 - a, 1/a हो जाएगा। और tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह आपका t है यहाँ पे, ठीक है, और a की जगह पे आपका पूरा ये है, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 1 + a डिवाइड बाई 1 - a, ओके, समझ रहे हो? तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, लिमिट लगा लेते हैं। यहाँ से लिमिट क्या है आपका? 0 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला जो कि स्क्वायर रूट में है, और यहाँ पे भी आपका 1 - a है, तो ना ये जो है ना पार्ट, ये जो इसको काट देगा स्क्वायर रूट में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखो समझो, ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि 2 ऊपर है, स्क्वायर रूट 2 नीचे है, तो इसको जब काटेगा तो ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो देखो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 - a और 1 + a, ये तो पहले से स्क्वायर रूट में है, और ये जो है इसके कटने के कारण स्क्वायर रूट में पूरा चला जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको t की जगह इन्फिनिटी एक बार रखने हैं और t की जगह 0 रखने हैं। तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? π/2 होता है ना। आप जानते हो tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, 90 का मान तो इन्फिनिटी होता है ना, माइनस आप 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है, मतलब tan 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 रखोगे। समझ रहे हो? अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 ही होगा, तो 2 खत्म, पाई ऊपर आ गया और नीचे आपका बचा। अब देखो a + b a - b के फॉर्मूला पे है, तो 1 में से a² हो जाएगा, ये मतलब a² - b² हो जाएगा, तो आपको a मिल जाएगा। देखो ये जो वैल्यू आया है ये 0 से लेके पाई dx 1 + a cos x का आया है, ठीक है। तो ये हमने निकाला था, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसकी जगह पे ये रखेंगे। तो देखो ये आपका इक्वेशन 1 है, इसके जगह पे हम जो वैल्यू निकाले उतना लंबा गया, सिर्फ इसके कारण ही गया, तो इसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। और देखो dx का इंटीग्रेशन 0 to पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे
है ना। डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और 0 से लेकर पाई रखोगे तो आपका पाई मिलेगा। करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका इक्वेशन 1 था, एफ डैश ए दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश ए 1/a, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा सॉरी dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और x में जब आप पुट करोगे, देखो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और इस x में लिमिट पुट करोगे 0 to पाई, 0 से लेकर पाई, तो एक बार पाई रखोगे x की जगह और एक बार 0 रखोगे, समझ रहे हो। तो पाई में से 0 क्या हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पाई मिलेगा -1/a, और इसका हम वैल्यू निकाल चुके हैं। उतना लंबा सब इसी का वैल्यू गया, वो आया था पाई/1 - a² आया था, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप 2। अब हम जाएंगे स्टेप 3 की ओर, है ना। स्टेप 3 में क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है उस पैरामीटर के एस्पेक्ट में। अब पुनः हमें f पाना है, ये एफ डैश है, पुनः हमें f पाना है। देखो हम a में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फाइनली इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि वेरिएबल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। हमने डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि इजीली इंटीग्रेट कर पाए हम लोग, इजीली क्या मतलब इंटीग्रेट कर पाए। अगर हम नहीं करते तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन किया। तो हमें वो डिफरेंशिएशन जो किया उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब वो डिफरेंशिएशन ना किया मैंने, है ना, ये मान के चलाओ डिफरेंशिएशन मैंने नहीं किया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। हम डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन हो पाए। तो हमें पुनः वो फंक्शन पाने के लिए, एफ पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा ए के रिस्पेक्ट में। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश हो गया, इंटीग्रेट करूँगा तो पुनः एफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। एक को करोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को करोगे तो पहला आ जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, दोनों साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाहर कांस्टेंट है, डी ए, और डी ए बाई ए माइनस, उसके बाद यहाँ पे आपका पाई बाहर, और ये हो जाएगा डी ए बाई ए इंटू 1 - a²। तो हमें इसको करना होगा इंटीग्रेट। अब देखो ये डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइनली आपका एफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये आपका फाइनली हमें इस साइड तो मिल गया। अब इस साइड देखो क्या मिल रहा है, इस साइड मिलेगा पाई। अब देखो ये 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए होता है ना। तो ये लॉग ए हो जाएगा। देखो बेसिक फार्मूला है, मैं आपको बता दूँ ये कैसा है। 1/x का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये log x होता है। ओके, तो वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, x की जगह पे यहाँ पे ये है। ओके, पाई। उसके बाद देखो ये वाला जो है ना, ये इतना आसान नहीं है करना, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो चलो इसको करते हैं। लंबा ये क्वेश्चन सोच समझ के दिया गया है कि लंबा परेशान करेंगे भाई लोग को। अब इसको करने के लिए हम इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, है ना। अब इसको हम ले लेते हैं। तो देखो मैं ले रहा हूँ इसको इंटीग्रेशन डी ए डिवाइड बाई ए 1 - a²। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ए को हम लेट कर लेते हैं। देखो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेता हूँ, ए को साइन थीटा लेट करता हूँ, ठीक है। तो डी ए क्या हो जाएगा, मतलब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ मैं, तो ये हो जाएगा, तो साइन का होता है कॉस थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी ए की जगह इससे पुट कर सकता हूँ, ए की जगह इससे पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या आता है, तो डी ए की जगह मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे ए की जगह पे साइन थीटा
अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और नीचे आपका साइन थीटा हो गया और कॉस का थीटा बाहर निकलेगा तो ये कॉस थीटा में हो जाएगा, कॉस थीटा खत्म। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे साइन थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा, तो डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉसेक थीटा है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स हैं, सुना, मतलब 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये हो गया। अब एक और मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा क्या होता है, थीटा के रेस्पेक्ट में ये होता है आपका लॉग, ये होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है और प्लस सी तो आपको लिखना ही है, क्योंकि इसमें देख सकते हो ये ध्यान से, ये जो दिख रहा है इसमें कहीं पे लिमिट नहीं है, तो सी तो लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी, लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस सी हो जाएगा। तो देखो ये तो आपका जो है थीटा के फॉर्म में है, लेकिन हमें तो ए के फॉर्म में करना है इसे, तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेट किया था ए इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं साइन को उल्टा कर दूँ, दोनों को उल्टा कर दूँ, तो 1 बाई ए हो जाएगा और साइन का उल्टा है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या 1 बाई साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा है ना। तो कॉसेक थीटा तो मुझे मिल गया कि भाई वो कॉस थीटा 1 बाई ए होगा। कॉट थीटा निकाल लूँ तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला एक होता है, इसके लिए हम लिखते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस 1 को इस साइड लाओ, कॉट को इधर ले जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कॉसेक है, ये कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा था यानी 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को इस साइड भेज तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये, तो यहाँ से आपको कॉट थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 बाई ए माइनस स्क्वायर ये 1। और फाइनली मैं इसको जब लिखूँ तो देखो कुछ इस तरह से हो गया कॉट थीटा। अब देखो 1 बाई ए स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर को है ना, अंदर नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एलसीएम अगर हो जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर होगा जो कि स्क्वायर रूट में होगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ए के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ए वाला पूरा स्क्वायर रूट में, नीचे वाला ए फ्री हो गया। अब देखो कॉट थीटा भी मिल गया और कॉसेक थीटा भी मिल गया 1 बाई ए, इसको हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखो रखते हैं, तो जो भी हमने निकाला वो निकाला डी ए बाई ए 1 माइनस ए स्क्वायर का, जो कि आया था लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी है ना। तो यहाँ से हमने इन दोनों का भी मान निकाल लिया है, ये आया 1 बाई ए, मोड़ दो क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए नीचे आ रहा था प्लस सी। अब इसका जो वैल्यू आया है इसको आप पुट करो, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड में पुट करो। देखो जो आपका सेकेंड इक्वेशन है आपका का ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना। तो देखो एफ, तो फाइनली आपको एफ ए मिल जाएगा, एफ ऑफ ए आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई लॉग ए दिया हुआ, पाई लॉग ए है ना, ठीक है, और पाई इंटू दिस माइनस में, तो माइनस में पाई इंटू आपका दिस हो जाएगा, जो कि लॉग 1 बाई ए माइनस
1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब इस सी को हमें निकालना पड़ेगा। सी को निकालने के लिए हम ए को 0 पुट करेंगे, ए इक्वल टू 0, ठीक है। ए इक्वल टू 0 पुट इन इस फंक्शन ए में, है ना, एफ ऑफ ए में हम पुट करेंगे 0 और इसमें भी पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम पुट करेंगे और फंक्शन एफ ऑफ ए में भी पुट करेंगे 0। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका कितना बड़ा निकला। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ये आपका जो है ना, ये जो हमने लेट किया था यही किया था ना एफ ऑफ ए, ये वाला पूरा का पूरा। तो इसमें मैं 0 पुट कर रहा हूँ ए की जगह। देखो ए की जगह 0 पुट करूँगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा और log 1 का मान होता है 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हो जाएगा 0। अब 1 + 0 1 होगा, log 1 का मान होता है 0, गूगल पे कर लेना, और इसका मान हो जाएगा 0 पूरा। तो देखो फ्रेंड्स 4 पेज में गया है, इतना बड़ा, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से पाई, अब देखो log यहाँ पे 0 पुट करो ए की जगह, तो log ए क्या होता है, log ए की जगह 0, तो log 0 क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 का मान log 0 पे जो होता है इन्फिनिटिव होता है। और पाई, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, log यहाँ पे देखो 1/a, तो यहाँ पे 0 पुट करो तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी तो ये है इन्फिनिटिव, तो इस तरह से ये इन्फिनिटिव हो गया और प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पाई, अब ये पूरा पाई इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, और पाई। अब देखो पाई में से सॉरी इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और log 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव कट गया तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से, और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी भी तो है, तो सी इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 मिला ना भाई, देखो ना कैसे ना मिला यार। देखो ये एक्चुअल में प्लस सी है, ठीक है। देखो ये तो पूरा पार्ट हो गया, प्लस सी हो गया, ये वाला हो गया, तो ये तो पार्ट हो गया 0, और इधर भी आपका 0 हो गया, प्लस सी हो गया, है ना, ये कट गया ना दोनों, 0 हो गया। तो सी इक्वल टू आपको 0 मिला, तो सी का मान 0 मिल गया। तो फाइनली आप इसमें सी का मान रख दो जो आया 0। तो सी का मान जब रखोगे तो आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ ए पाई log ए माइनस पाई log 1 माइनस ए 1/a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए। दोनों में पाई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों को साथ में ले लो, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ए जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये पाई कॉमन कर लिया, और लॉग दोनों में, तो लॉग यहाँ पे ले लो। और यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, लॉग का डिवीज़न चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, और कुछ इस तरह से नीचे में ही आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो दोनों में देखो 1/a, यहाँ पे ए LCM है, तो ए LCM ले लो, तो यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपका ए कटेगा कि मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा यार, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, कटेगा नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो फाइनली आपको एफ ऑफ ए क्या मिलेगा, पाई log ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आंसर। देखो फ्रेंड्स, आप जब आंसर चेक करोगे ना बुक का, तो उससे आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। वो आंसर गलत दिया है, ये राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देख सकते हो कितना बड़ा गया है ना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, गिवन दैट दिस, गिवन है आपको इवेल्यूएट करना है आपको इसको। देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इसको इवेल्यूएट करना, अगर इसको इवेल्यूएट करना होता तो 3 स्टेप फॉलो करते, है ना, जो मैंने आपको स्टेप बताया।
लेकिन इसने बोल रखा कि अब इसको निकालो। देखो इसका वैल्यू तो इसने दे रखा कि ये आएगा, अब इसका वैल्यू आप निकालो। तो इस केस में आप सिर्फ लेबनीज रूल लगाओ, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए बोथ साइड, दोनों साइड में पैरामीटर जो कि ए है इसमें उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो 0 से लेकर पाई, और यहाँ पे एक्स और ए दोनों है इसलिए मैं पार्शियली करूँगा इसको। तो डेल बाई डेल ए 1/1 ए माइनस कॉस एक्स, और पाई बाहर, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। तो ये सिर्फ ए का फॉर्म है तो इसलिए मैं डी यूज़ करूँगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस A1 हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ से डी ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका देखो, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, मैं आपको दिखा दूँ इसको। ये जस्ट इसी के जैसा है, 1/x का डिफरेंशिएशन करते हो ना, -1/x², सेम। तो ये भी आपको ये होगा, तो 0 से लेकर पाई, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस होगा। और देखो a माइनस कॉस एक्स के अंदर डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, a के रिस्पेक्ट में। और इधर देखो क्या हो जाएगा, पाई बाहर है, 1/this का डिफरेंशिएशन, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये जो है क्या है, a² माइनस 1 है ना, a² माइनस 1 होता है, नीचे आपका 1/2 पावर है, ऊपर जब जाएगा तो ये -1/2 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली इसका डिफरेंशिएशन बोला करने के लिए तो क्या हो जाएगा, -1/2 है ना, और a² माइनस a1 हो जाएगा, है ना, और ये -1/2 में से 1 घटाओगे तो -3/2 हो जाएगा। फिर अंदर जो है डिफरेंशिएशन करने जाओगे a² माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2a, समझ रहे हो, 2 से 2 खत्म। तो यही चीज़ हम लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये। तो इसका मैंने आपको बताया भाई कि ये आपका क्या होगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई -1/2 इंटू 2a ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका देखो a² माइनस 1 का पावर -3/2 होगा, तो -3/2 जो होगा माइनस, तो नीचे आ जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो a² माइनस 1 और 3/2 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो फाइनली आपको इसका वैल्यू मिल गया, मतलब 0 से लेकर पाई। अभी देखो माइनस माइनस काट दो, दोनों साइड माइनस है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे dx छोड़ रहा हूँ, dx, ठीक है, तो dx हो जाएगा यहाँ से, और a माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका पाई a, पाई और a, और नीचे आपका a² माइनस 1 का 3/2 पावर, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रूफ दैट, ये सारे प्रूफ वाले हैं, है ना, सब पीटी वाले क्वेश्चन हैं। तो 0 से इन्फिनिटी e⁻x साइन ax डिवाइड बाई x इंटू dx इक्वल टू tan इनवर्स, ये प्रूफ करना है हमें। देखो आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है कि अगर ऐसा आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बाई पार्ट्स आया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये आया हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप सीख रहे होगे 12th में तो आप जानते होगे, ठीक है, इसको कैसे आई है। अगर नहीं जानते हो तो करोगे ना, फाइनली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको मिल जाएगा यही। बस आपको कारण पता होना चाहिए कैसे आया है। अब डिटेल में मत जाओ, डिटेल में जाओगे तो ये नहीं कर पाओगे जो अभी कर रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो बोला आपको, इससे आपको ये ले आना है, मतलब सिंपली इसका वैल्यू आपको निकालने को बोला है, इसको इवेलुएट करने को बोला है, मतलब सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करने को बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये संभव तो है नहीं डायरेक्टली इंटीग्रेशन, तो मुझे लेबनीज का रूल लगाना पड़ेगा, और जो 3 स्टेप वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे अब काम आना स्टार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो 3 स्टेप आपके काम आएंगे। ओके, चलो करते हैं। 3 स्टेप जैसे ही फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एफ ऑफ ए, इसमें ए ही है पैरामीटर, एफ ऑफ ए ले लेते हैं 0 to इन्फिनिटी
ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ए एक्स, ओके, और डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लेबनीज रूल लगाएंगे, तो बाई लेबनीज रूल क्या हो जाएगा, लेबनीज रूल, तो लेबनीज रूल बोलता है कि इसको जो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जब ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा इधर एफ डैश ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ए के रिस्पेक्ट में करो, तो ई टू द पावर माइनस एक्स जो है एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा, और यहाँ पे एक्स भी एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो साइन ए एक्स है, इसमें ही सिर्फ ए है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ से देखो एक्स एक्स ख़त्म, तो फाइनली आपको एफ डैश ए मिला 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स। अभी जो बुक में हिंट दिया गया है ये वाला, इसका यूज़ करेंगे हम क्योंकि हमारा इसी फॉर्मेट में मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा इक्वल टू ऐसा होता है ना। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आया हमारा, इसके जगह पे मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा जो भी बुक में दिया गया हिंट के तौर पे, तो इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है ना, तो ए की जगह यहाँ पे क्या दिया है -1, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो -1, ठीक है। तो ए की जगह -1 यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे क्या है बी एक्स है, तो देखो बी की जगह क्या है यहाँ पे ए है, समझ रहे हो। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इस फॉर्मूले पर सेट करूँगा मैं, तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे जो फॉर्मूला में दिया ई टू द पावर एक्स दिया है, तो ई टू द पावर एक्स दिया है, तो ए की जगह पे -1, तो ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे यहाँ पे ए दिया है तो ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ए इंटू कॉस बी एक्स, ए की जगह -1, और उसके बाद जो कॉस बी एक्स, बी की जगह पे ए, तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ए, है ना। और उसके बाद जो बी की जगह पे ए दिया हुआ है, ठीक है, और साइन बी एक्स, बी की जगह पे ए हम पुट कर देंगे तो साइन ए एक्स हो जाएगा, और लिमिट हमारा जो है 0 टू इन्फिनिटी पे, तो 0 टू इन्फिनिटी पे हम लिमिट रख देंगे, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ये इन्फिनिटी पहले रखेंगे, तो देखो ई टू द पावर माइनस एक्स है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ पे इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, तो देखो क्या होगा। पहले देखो तो यहाँ पे जब ई के पावर माइनस एक्स दिया है, इसमें एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी पे है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, और जो ई टू द पावर इन्फिनिटी का मान जो होता है इन्फिनिटी होता है, गूगल पे कर लेना, ई के पावर जो इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला ये पूरे पार्ट को 0 कर देगा, है ना, ये 0 हो जाएगा तो सबको 0 कर देगा, तो इसलिए 0 लिखा मैंने। उसके बाद माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, तो इसको जब पुट करूँगा मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जब मैंने पुट करूँगा तो ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। ई के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, समझ रहे हो। ये -1 कैसे है मैं बताता हूँ अभी आपको। अब देखो 0 मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या होगा, तो इसमें जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -1, cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू -1 आपका -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ से सिर्फ आपको -1 मिला और यहाँ पे 1 मिला, तो 1 इंटू -1 आपका -1 हो जाएगा, और नीचे आपका -1 का स्क्वायर 1 और ए का यहाँ पे ये स्क्वायर तो एज इट इज है, ठीक है। अब ये -1 को मल्टीप्लाई तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अभी हमने इंटीग्रेशन जो किया था एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो एफ डैश दिख रहा है जो ये डैश को हमें हटाना है, पुनः हमें ये ले आना है ना, तभी तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो जो लेफ्ट में जो लेफ्ट साइड है वो तो आपका ये आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना आया है वो पता चलेगा आपको राइट में। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट
विद रिस्पेक्ट टू ए, बोथ साइड, दोनों साइड करूँगा। तो ये देखो यहाँ से आपका एफ डैश ए है और किसके, ए के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आपका हो जाएगा डी ए 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो देखो एफ डैश ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ ए। ओके, अब ये देखो फॉर्मूला जैसा लग रहा है, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है 1 प्लस एस स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, और जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, ये होता है आपका। तो 1/a, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे 1 है, तो ए की जगह पे 1 है, तो 1/a तो जगह 1 होगा, और tan इनवर्स x/a होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे a है ना, और a की जगह पे यहाँ पे 1 है। ठीक है, और प्लस c होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए क्या मिला, यहाँ से मिला tan इनवर्स a मिला प्लस c। अब इस c को निकालना है, इसके लिए आपको a को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। a को पुट करो 0, पुट इन गिवन इक्वेशंस, गिवन फंक्शन। ठीक है, ये देखो a वाला है, इसमें आपको पुट करना है, पुट इन एफ ऑफ ए में। तो देखो मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ ए में, तो फाइनली मुझे क्या मिलता है, तो मैं जब इसमें 0 पुट करूँगा ए की जगह पे, तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 सबको 0 का डालेगा, साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो इसका जो मान आया है एफ ऑफ ए का मान, वो इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। देखो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और इधर जब ए की जगह 0 इसमें रखोगे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, प्लस सी, तो घूम फिर के सी का मान 0 आ गया। जब सी का मान 0 आ गया तो फाइनली आपको क्या आंसर मिला फ्रेंड्स, यहाँ से एफ ऑफ ए, इस सी का मान इसमें रख दो, एफ ऑफ ए इक्वल टू tan इनवर्स ए मिला। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था, ये इसको जो एफ ऑफ ए माना था हमने, और जो इसका वैल्यू निकल के आया है वो tan इनवर्स ए निकल के आया है, जो कि हमें लाना था। तो ये प्रूफ हो गया। देखो फ्रेंड्स, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको मैं पार्ट 2 में ले जाता हूँ। पार्ट 2 में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए आपके 10, वो मैं आपको बताता हूँ पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।